स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के अंदर ही अगला क्वेश्चन जो कि सेक्शन डी। देखिए, अगर आप किसी भी एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके पास एनसीईआरटी आ रही है क्लास 11th-12th की, और उसको पढ़ने के बाद में आप करना चाहते हैं तैयारी क्वेश्चन की, चाहे वो एचपीएससी पीजीटी हो या ईएमआरएस पीजीटी हो, तो यस, आप इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हो। ना केवल 12th आईपी वाले स्टूडेंट, बल्कि अगर आप एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीयूईटी के लिए भी सेम क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सेक्शन डी की शुरुआत करते हैं। तो कहता है राइट द एसक्यूएल क्वेरीज व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, पहली क्वेरी कहता है कि टू डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन विच इज दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, ईयर यहां से फैच कराना है। तो आपके पास में एक सीधा सा फंक्शन है ईयर, और डेट ऑफ एडमिशन इसने दे रखा है, तो 2023, 05 और 15। बस इतनी सी बात हो गई रात। ये फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और ये जब ईयर फैच करके देगा तो इसका आउटपुट विल बी 2023। टू कन्वर्ट योर, मैंने इसमें ये ओपन कर लिया तो मैं इसी में ही आपको करके बता देती हूँ। सेलेक्ट ईयर, ठीक है, और वो ईयर कौन सा था, 2023, पता नहीं क्या लिखा था, 5-4। ठीक है, जितना भी लिखा था आपने को क्या लेना, फिर वो ये ठीक है, आप पर पेपर में ये 5-15 जो भी लिखा रहेगा। फिर आपका ये जो था कन्वर्ट क्या है, कन्वर्ट योर ईमेल आईडी abcxyz और .com इन लोअर केस। अरे भाई, इतनी अच्छी इतनी सिंपल क्वेरी पेपर में आएंगे तो फिर बात ही क्या है, एल केस। एंड उसके अंदर आपने क्या लिखा, आई थिंक पहले एबीसी होना चाहिए, @xyz.com। हो गया। अब कुछ नहीं, .com भी शायद कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, क्या ही फर्क पड़ता है, जो भी लिखा होगा तो ठीक है। एंड देन आप लोअर फंक्शन से भी अगर आप लिखते तो भी आपके पास सेम आंसर आता। आंसर की बात है कि आपको 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, टू रिमूव द लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग माई कंट्री। ठीक है, तो लीडिंग के लिए आप करोगे, फटाफट से आंसर आना चाहिए एल्ट्रिम। ठीक है, लीडिंग स्पेसेस के लिए अब मैं यहां से लिख रही हूं तो एल्ट्रिम, आपको आंसर एल्ट्रिम लिख करके आना, पूरी वो भी लिख देना। एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है वैसे, है ना, फंक्शन का नाम ही नहीं। टू डिस्प्ले द करंट डेट, देखो अगर मैं करूंगी नाउ तो मेरे पास आ जाएगा ये, लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर बंद करूंगी तो आज की डेट पता चल जाएगी। ठीक है, अब आप कहते हो डिस्प्ले 10 की पावर 6, तो इससे सोना फंक्शन तो कुछ है ही नहीं। सेलेक्ट POW 10,6। ओ दैट्स माय बैड। ठीक है, सो दिस इज कमिंग। आपको तो क्वेरी लिखनी है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसमें 6 0 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ये चीज हो गई। अब इसमें और में भी आपको एक क्वेश्चन आता है, ज्यादातर बच्चे इसी को ही खत्म कर देते हैं, बट और में भी आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड होता है, मतलब बस वो टेबल्स के अंदर का होता है। जैसे क्या है, डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल दी आइटम्स। इसको हमें यहां पर करना पड़ेगा। हाँ, डिस्प्ले करना है फर्स्ट 3 कैरेक्टर। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, आप एल केस यूज, सॉरी लेफ्ट यूज कर लो। मैंने किया यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है, लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें मुझे 3 कैरेक्टर्स करने थे आइटम्स नेम्स के अंदर। देना एक बार, ये ऐसे हो सकता है, नहीं सेलेक्ट नहीं हो सकता, कहाँ है दोबारा, हाँ, आइटम नेम्स। ठीक है, कितने 3। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट, ये हो गया। ठीक है, अब आप सेम चीज को ऐसे भी कर सकते थे अगर आपके पास में मिड है या सब एसटीआर है, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, फर्स्ट 3 है तो आपको ऐसे करना पड़ता,
ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मिड की जगह सब एस और सब स्ट्रिंग लगा है तो भी कोई फर्क। अब मैंने कहा डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल दोज हुज स्टॉक डे इज मंडे मंडे मंडे। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर आ जाते हैं अपने इसको लेकर के, एंड मैं इसको रिमूव कर दूं क्योंकि आपको नीचे नीचे ये भी दिखता जाएगा। सेलेक्ट एंड स्टॉक डेट, नहीं नहीं, नेम्स नेम्स ऑफ ऑल द आइटम्स, तो आइटम्स नेम्स। ठीक है, इसको अपने चेक कर लेंगे कि यही एट्रीब्यूट है फ्रॉम प्रोडक्ट और वेयर और स्टॉक डे इज मंडे। तो आपके पास में डे नेम के अंदर आप लिख रहे हो स्टॉक डे इज इक्वल्स टू MONDAY। ठीक है, तो बस दिस इज, इतनी सी बात हो गई रात। अब देखो आइटम्स नेम्स है ना आपके पास में, या आइटम नेम्स है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना, ये आपके पास में आइटम नेम ही है। ठीक है, राइट, तो इतना सा आप ये चेक करके और फिर ही है जो आगे जाना। टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, प्राइस ही है कि आपके पास में एट्रीब्यूट, हाँ प्राइस है। ठीक है, तो टोटल प्राइस कैसे आप करने वाले हो, कुछ नहीं, देखो अगर मैं इसमें ही इसको देखूं तो टोटल प्राइस आप लिखोगे सम एंड प्राइस, वैसे क्या फर्क पड़ता है छोटे बड़े में, प्राइस एंड नथिंग इज मेंशन्ड। एक सेकेंड, ठीक है, ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। अब आपको मैक्सिमम प्राइस जानना है तो यू नीड टू डू ओनली द जरा सा चेंज विच इज, ये पहले सेल स्पेस तो देना ही था, यहां पर मैं क्या करूंगी MAX मैक्स मिन जो भी पूछा, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी नेम्ड लॉजिटेक। ठीक है, इसके लिए करना ही कुछ नहीं है, आपको एवरेज प्राइस निकालना है। तो मैं क्या करूंगी AVG एवरेज प्राइस, एंड मैंने क्या कहा वेयर एंड कंपनी इज इक्वल्स टू लॉजिटेक। ठीक है, अब एक बार एक चीज देख लेते हैं कि इसमें कंपनी है ना एट्रीब्यूट, हाँ कंपनी था, कभी बार सी नेम या कुछ ऐसा होता है तो आप वो देख लिया करो। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी हो गई इसकी। अब आते 32 नंबर क्वेश्चन पर, ये सबसे इजी, सबसे सिंपल, सबसे सोना क्वेश्चन है, 5 नंबर का है ये, देखो याद रखो, आपको एकदम फ्री के नंबर देने के लिए आया है। XYZ कुछ ऐसे कंपनी का नाम दे करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और आपको बस इसमें बताया कि भाई इसमें HR है, A1 सेल्स है, ये है, ये मार्केटिंग है, एंड बस एक डायग्राम आपको दे दिया जाएगा। द कंपनी ऑल्सो हैज अ ब्रांच इन बैंगलोर। The management wants to connect all the division as well as all the computers for of each division। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको एक बिल्डिंग का डायग्राम होगा, एक कौन सी बिल्डिंग किससे कितनी दूर है वो वाला डायग्राम होगा, एक आपके पास में डायग्राम होगा जिसमें द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, कहता है कि सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुइटेबल केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल द डिविजन्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। देखो अब इसमें आपके पास में क्या है कि दो तरीके हैं केबल लेआउट बनाने के। ठीक है, केबल लेआउट बनाने के आपके पास में कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, उस बेसिस पर आप टोपोलॉजी सेट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे पहला तरीका आपके पास में कुछ भी नहीं, पहला तरीका ये वाला है, जैसे ऐसे कर लिया मैंने। पहले तरीके में क्या किया आपने, देखा कि एडमिन कहां पर है। ठीक है, क्या देखा आपने, एडमिन कहां पर है, तो एडमिन हमारा कहाँ है, ये है एडमिन। कैसे पता चला, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा, एडमिन का मतलब है एक तरीके से मैं सर्वर की बात कर रही हूँ, सॉरी मुझे सर्वर ही एक्शन में बोलना चाहिए था, है ना, एडमिन मुंह से निकल गया, बट मैं सर्वर की बात कर रही हूँ, और सर्वर हमारा कहाँ है, 110 है। ठीक है, मतलब 110 जिसमें कंप्यूटर है, और A3 हमारा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, A3 कहाँ है, ये रहा, तो मैंने कहा सर्वर। अब मैंने क्या किया, सब कंप्यूटर को इसके साथ में जोड़ दिया। अब इनकी दूरी लिख लेते हैं, प्रोडक्शन से HR यानी कि A3 से A1 कितनी हो गई, 25 मीटर। ठीक है, फिर A3 से A2, A3 A2 एंड विच इज 30 मीटर।
एंड देन आपके पास में आता है A3 A4 कहां पर है, A3 A4 ओके विच इज 20 मीटर। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर जो केबल लेआउट है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप करके आते हैं तो आप ऑब्वियसली यहां पर स्टार टोपोलॉजी आंसर करके आए, क्योंकि आपका देखो स्टार टोपोलॉजी आंसर बन रहा है, बीच में आपका सर्वर है एंड इधर उधर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब दूसरा जो है सबसे सटीक तरीका विच इज, आप क्या करो इसके अंदर से सबसे कम दूरी ढूंढ लो। ठीक है, एक तो आपने ये ढूंढी, पहला तो मैं ये करूंगी, फिर उसके बाद 25, देन ये बात। ठीक है, तो अब आपका A4 से A3 कितना है, A4 A3 कितना था 20। ठीक है, उसके बाद में 25 A2 से A4 25 मीटर, मीटर दे रखा है तो मीटर है ना। अब A1 से A3 विच इज 25। ठीक है, इसमें तार कम लग रही है आपकी, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप करके आओगे तो आप बस टोपोलॉजी लिख करके आओगे, दोनों में से कुछ भी एक डायग्राम आप बना करके आ जाओगे, उस अकॉर्डिंग जैसी भी टोपोलॉजी बन रही है तो आप स्टार या बस में से आंसर करो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन प्रोडक्शन A3 विद बैंगलोर ब्रांच। A3 कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, और हम बैंगलोर के साथ कनेक्शन बिठाने की बात कर रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये कहता है कि विच डिवाइस can be used to connect the network of Delhi branch to the internet. This device should be able to receive data, analyze it and then transmit it. तो रूटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसने कहा ना रिसीव करता है डेटा, एनालाइज करता है और फिर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो रूटर, रूट डिसाइड करने वाला। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ हब एंड स्विच विद जस्टिफिकेशन। देखिए इसमें आप जो आंसर लिखेंगे वो एक ही आंसर होगा कि इसमें ईच बिल्डिंग एंड ब्लॉक। ठीक है, जो आपका ये सारी की सारी बिल्डिंग्स है ना, ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, आप स्विच को है जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि स्विच से क्या होता है कि ट्रैफिक इतना जनरेट होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो हम ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के अंदर स्विच या हब है जिसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, many employees were finding it difficult to cope up with work pressure and hence were showing the stress related symptoms. In order to improve the mental health of its employees, the HR planned to conduct an online session with a mental health expert from Mumbai. Out of the option given below, suggest the protocol that will help to send the voice signal over internet to conduct the session successfully. Okay, तो इसके लिए आप जो है मतलब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल, जैसे मैं यहाँ पर एक बार ना आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ, अंडरलाइन करके, मेंटल हेल्थ ऑनलाइन सेशन हो रहा है एक तो। ठीक है, आउट ऑफ द ऑप्शन बिलो सजेस्ट द प्रोटोकॉल। ओके, तो वॉइस सिग्नल्स के लिए तो एक ही है आपके पास में विच इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बस ये पांचों क्वेश्चन मलाई की तरह आपके हो गए, राइट। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कहता है कि कंसीडर करिए आपके पास में कि ये ऐसा ग्राफ है और आधा बचद्दा तो बंदे ने बना दिया है। अब आपको बस इसमें क्या करना है, एक टाइटल लगा के देना, लेबल लगा के देने हैं और एक्स और वाई एक्सेस के लिए, एंड बस अब आप इसको बस कर लो। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, ओपन ही कर लेते हैं पाइचार्म को। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, इंपोर्ट पैंडाज नहीं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज BLT। अब मैंने जैसे एस नेम ले लिया या एस मार्क्स था, पता नहीं क्या था पहले, एंड एस मार्क्स। ठीक है, अब एक बार देख करके डाल देते हैं इसके अंदर से, एक सेकेंड, कैसे याद नहीं है। एस मार्क्स है पहले, तो मार्क्स में क्या है, 10 40 30 60 एंड 55 ऐसे हैं। और मार्क्स के अंदर कौन है, साहिल दीपक अनिल, पहले साहिल दीपक अनिल रवि रत्ती। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर PLT डॉट प्लॉट, तो मुझे एस नेम लेना है, कॉमा एस मार्क्स लेने एक्स एक्सेस पर, PLT डॉट
शो। अब ना केवल ये करना है, अभी ऊपर देखो मेरे को टाइटल भी करना था, ये भी लगे हाथों कर ही देते हैं। ठीक है, टाइटल आपको दे रखा है वैसे इसमें, क्या है, मार्क्स ओके। सो अब मैं इसको करती हूँ एंड देन यू कैन सी, अगर कोई एरर होगी तो डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं तो इस तरीके से हमारा आउटपुट इज कमिंग। ठीक है, तो ये मैच कर लो, सेम है या। ठीक है, अब देखो नीचे वाले के बस वो देखो कितने नंबर का है, 5 नंबर का, दैट इज फ्री के 5 नंबर। अब नीचे वाले में भी कुछ नहीं आपको दे रखा, एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल आपको चेंज करना और बस आपको डेटा चेंज करना है एंड देन आपको देना है यहाँ पर बार ग्राफ। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब मैं यहाँ पर जो नाम है उनको चेंज कर देती हूँ। तो इसमें आपके पास में आ रहा है QTR1 Q1, और ये क्या है आपके पास, सेल्स, एंड देन आपके पास में है सॉरी ये क्वार्टर है। ठीक है, इसको भी छोटे में ही दे दो क्योंकि आपको पेपर में स्मॉल में दे रखा है। देन आपके पास में सेल्स, सेल्स में आपके पास वैल्यूज गिवन है 450, 300, 500, 650। ठीक है, तो अब आपने करना ही कुछ नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे क्वार्टर एंड यहाँ पर एक सेकेंड आपके पास में और यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स। ठीक है, और टाइटल क्या है, ईच सेल्स, ईच क्वार्टर। ठीक है, एंड देन साइड में क्या दिखा है, सेल्स और क्वार्टर। ठीक है, एक सेकेंड, तो आपके पास में और इधर क्या दिया था, सेल्स, पता नहीं। ठीक है, एंड देन आप बस इसको डिस्प्ले कराएंगे तो इट विल बी लुक लाइक दैट। अगर आपको कोई एरर आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओहो एक सेकेंड, इसमें मैंने प्लॉट कर दिया ना, आपको बार करना था। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो अब बस इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में आपके पास दिया है सेक्शन ई। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे चैनल को।